तो वो उनके लिए वो रास्ता देंगे। तो फिर तनाव भी आता है बीच में, चिंता भी आ जाती है, तो उसके लिए भी हमें गुरु ही मार्गदर्शक है हमारे। शारीरिक दिक्कतें भी बहुत आती हैं, मैं खुद कहूँगी, क्योंकि हमें जब शारीरिक दिक्कत या मानसिक दबाव जो भी इस तरह की आती है, तो उसके लिए हमारे सवालों की झड़ी बढ़ जाती है, क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो हम अपने टीचर से बाहर पूछना चाहेंगे, मुझे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या ये मेरी रुकावट है या मेरे आगे बढ़ने का रास्ता है? तो इस तरह के सवाल जब हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे गुरु ही इन सवालों के जवाब दे पाते हैं। और साधना शक्ति जो ये शब्द है, ये गुरु के बिना असंभव है, कोई नहीं कर सकता। जब तक हम गुरु का हमारे सर पे हाथ ना हो, तब तक हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। क्योंकि एक एक पग पर हमारे सभी चीजों को, मतलब एक एक चीजों को गुरु जानता है। हमारे बोलने से पहले वो जानते हैं कि हम अब हमें हमारे अंदर या क्या चाहिए, हमारे अंदर क्या चल रहा है, गुरु जानते हैं, देते हैं। गुरु का हमें जैसे बार बार सर ने बताया कि एनर्जी योगा करिए, तो साधना के साथ में योगा का भी बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा योगा करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़े भक्ति के साथ में, जैसे सूफी लोग भी करते हैं ध्यान, और तंत्र मंत्र जो भी होते हैं, ये सब गुरु के सानिध्य में ही किए जाने चाहिए। अकेले हम इस राह पर नहीं चल सकते, और गए तो भटक जाएंगे। साधना शक्ति को धरती पर शुरू करना व्यक्ति के लिए तो मुश्किल है। अगर कोई व्यक्तिगत इस बात पर काम करे तो नामुमकिन है। तो इसके अनुकूल जो हमें लेके चलेंगे, ये इसके अनुसार जो भी हमें ये रास्ता दिखाएंगे, वो सिर्फ गुरु ही है। गुरु की खोज तो हमने कर ही ली है, और साधना की शक्ति के हम मार्गदर्शन पर जब चल ही रहे हैं, हर पल हर क्षण हम गुरु की खोज किस गुरु के साथ ही हम चल रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सभी प्रकार के जो भी आत्मज्ञान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम उसे स्वीकार करते जा रहे हैं। तो हम मंगल दृष्टि जो हम सर की लेते हैं, कल का ही मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम सर ने जब चारों तरफ देखा, हम सारे स्टूडेंट्स के तरफ, तो एक अलग अनुभूति हुई। एक, मतलब जो भी हमारे अंदर के क्वेश्चन थे, सवाल थे, अंदर जो जो भी मन के अंदर चल रहा था, तो एकदम से क्लिक हो रहा था कि इस मंगल दृष्टि से हम और एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इसीलिए लाइव सेशन में हम सर के साथ जुड़ना बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, और ऑफलाइन में तो सोचिए कि हम धन्य हो जाते हैं सर के साथ जुड़ने से। अभी हमारे अंदर बहुत ही जिज्ञासा है कि हम विजयवाड़ा जाएं, और हाँ, सर के साथ ऑफलाइन में जो 10 दिन में जो हमको मिलने वाला है, उसके लिए हम लिस्ट अपने आप मन में अपने आप बनती जा रही है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह बढ़ेंगे, सर क्या क्या देने वाले हैं। साधना के साथ में हमें भक्ति शक्ति सब दे रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है, हर पल अपने आप से, अपनी आत्मा से, हर दिन प्रतिदिन, मतलब जैसे जैसे दिन आते जा रहे हैं, तो हमारे दिन एक अलग तरीके से चल रहे हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, नहीं अब की बार तो ये, अब की बार वो। तो ऐसा हमारी शक्ति के साथ में जब हम साधना को जोड़ते हैं, तो ये हमारे सब खत्म होते चले जाते हैं। ध्यान के लिए हमें कुछ जैसे सर ने कई बार इस बारे में बताया, सर ने आप एक बार अपना रूम भी दिखाया था। मुझे लगता है कमलेश सर ने हमारे प्रभाव सर के जो गद्दी है वो दिखाई थी कि कहाँ सर बैठ के आसन करते हुए हमें साधना करते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। वहाँ के उस अ, आसन के जरिए, सिद्धि आसन जो है, तो हमें भी अपने लिए एक आसन बना लेना चाहिए।
एक निर्धारित जगह बना लेनी चाहिए कि यहाँ पर हम साधना करेंगे या ध्यान में रहेंगे, जिससे कि हमारे भी एक ऊर्जा को, कहते हैं ना, कि उसमें कोई क्रैक ना आए। जैसे कई बार हम ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, कभी हम बेडरूम में कर रहे हैं, कभी हम ड्राइंग दूसरे रूम में कर रहे हैं, कभी गैलरी में भी करना पड़ता है। तो लेकिन कोशिश करें कि हम साधना अपने एक ही स्थान पर करें। समय भी इसमें बहुत बड़ा काम करता है। एक समय पर साधना करें। सर ने तो हमारे लिए एक बहुत ही अ, अच्छे रास्ते दे दिए हैं कि दिन हो या रात, हर समय हम साधना में ही रहते हैं। क्योंकि सर की एनर्जी से तो जब से कनेक्ट हुए तब से हमें लगता ही नहीं है कि हमें किसी आसन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम रात को करते हैं, तो हाँ, हम एक जगह चुन लेते हैं कि यहाँ बैठ के हम साधना करेंगे और ध्यान की अवस्था में जाएँगे। साथ के साथ सर हमें व्यायाम करवाते हैं, एनर्जी योगा करवाते हैं। एनर्जी योगा से पहले जब हम इस राह पर नहीं थे, तब हमें लगता था स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 डेज़ तो हमें लगता था कि ये एनर्जी ये क्या योगा सर ने इसमें क्यों डाल रखा है? लेकिन धीरे-धीरे जब हमें पता चला कि ये भी ज़रूरी है, व्यायाम, योग ये भी साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने वॉकिंग करना, चलते हुए ध्यान में रहना, एक अवेयरनेस के साथ में रहना और योग करते हुए भी हमको अवेयरनेस में रहना है, अपनी साँसों को देखते रहना है। तो हमारी जो शक्ति है वो धीरे-धीरे और आगे बढ़ती चली जाती है। और हमें जैसे स्थिति भी होती है, हमारी मन की स्थिति, हमें उस मन को भी कंट्रोल करके रखना है। जैसे कि आनापानासती ध्यान, हम जब मैंने कई बार खुद की भी अपने एक्सपीरियंस है कि जब हम 9 बजते हैं तो हम एकदम से भागते हैं कि काम पूरा फिनिश कर लें और फिर हम ध्यान के लिए जाएँगे या गुड़ाकेश क्लास में हम जॉइन करने वाले हैं। तो उस वक़्त हमारी जो साँसें हैं बहुत तेज़ी से भाग रही होती हैं, क्योंकि हमारे पास में एकदम से काम किया और एकदम से आके बैठे तो हमारी साँसें जो है बैलेंस नहीं होती हैं। तो उस समय आनापानासती ध्यान करते हुए जो सर आधा घंटा 1 घंटा का जब हमारे गुड़ाकेश में म्यूज़िक चलता है, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। धीरे-धीरे पहले हम बैलेंस होने लगते हैं। जब बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद में सज्जन सांगत्य होता है। तो सज्जन सांगत्य से क्या कि हमें एकदम ज्ञान की वर्षा होने लगती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस ज्ञान को जब हम बिल्कुल एक ध्यान की अवस्था में हम आने लगे और फिर वो ज्ञान की वर्षा आने लगे, तो हम उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाते हैं। देन नेक्स्ट जो हो जाता है कि हमें इसको रेगुलरिटी में रखना है, नियमित रूप से। ये नहीं कि 1 हफ्ता किया फिर छोड़ दिया या 1 महीना किया तो छोड़ दिया। चाहे हम ऑनलाइन रहें या ऑफ़लाइन रहें या विदाउट ऑनलाइन के भी हम अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन नियमितता बनाए रखें। हर समय, हर पल, हर क्षण ध्यान में बने रहें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ध्यान की अवस्था से बाहर निकलने की नहीं करते हैं और मैंने कई बार खुद भी देखा है, अपना एक्सपीरियंस भी है, कि हम कई बार पारिवारिक परिस्थिति में होते हुए हम ध्यान के नहीं कर पाते हैं या 1 आधी घंटा ही किया, तो अंदर से ऐसे लगता है जैसे आज हमने खाना नहीं खाया है, आज हमने कुछ तो छोड़ दिया। ज़िंदगी का एक रात हमने या वो 1 घंटा, 2 घंटा जो हमें छूट गए, तो उसके लिए हमारे अंदर बहुत परेशानी अंदर से एक अलग महसूस होता है। इसीलिए ध्यान को रेगुलरिटी में ही बनाए रखें। ध्यान जो है हमें आध्यात्मिक रास्ते की ओर लेकर चलता है। जैसे कल सर ने कहा, कल गांधी जयंती थी, तो जब गांधी जी जो हैं हमारे, उनकी कुछ बातें मुझे याद आती हैं। उनके 3 बंदर भी याद आते हैं, कम बोलना, बुरा ना सुनना, बुरा ना देखना। तो ये चीज़ें हमें एक हमारे
ध्यानियों के लिए तो ये एक वरदान है। कम बोलें और बुरा ना देखें और बुरा ना सुने। हमारे ध्यानियों के लिए ये एक वरदान है। हमें वो ऐसा लगता है कि वो तीनों चीज़ हमारे लिए ही कही गई हैं। पहले हम जब इस अवस्था में नहीं थे, ध्यान को नहीं जानते थे या इस तरह का ज्ञान भी नहीं था, जो आज हम ज्ञान को बारिश की तरह जो ग्रहण कर रहे हैं, तो वो नहीं था। तब हमें लगता था क्या गांधी जी ने 3 बंदर बिठा दिए, क्या है? लेकिन आज पता चलता है, जब हम ध्यान में रहते हैं और ज्ञान में, बाहर का जब हम कोई भी इस तरह की बातें नहीं सुनते हैं, तो हम एकदम से शुद्ध ही रहते हैं। आज हम पूरे दिन भर जो रात भर की ऊर्जा ली, फिर आत्मदीपो का मेडिटेशन किया हमने, अब ज्ञान की चर्चाएँ जो हो रही हैं, दिन भर हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। लेकिन जब हम बाहर किसी या अगर हमने कान बाहर के उन आवाज़ों के लिए खोल दिए, जो हमें आके विचलित कर जाए, तो उससे भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कल में ही सर के शब्द थे कि बाहर की आवाज़ आए, तो उस पर उसे उसको सोचो कि उसे और ज़्यादा ध्यान हो रहा है। ये एक और बड़ी बात है। देखिए, एक तो बाहर शोर आया, ऊपर से अंदर और गहरा ध्यान हो रहा है। बताइए, ये सवाल का जवाब बड़ा उस पहले चरण के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे-धीरे जब हम बढ़ते हैं आगे, तो उस सवाल का भी जवाब हमें मिल जाता है कि बाहर कुछ भी चले, लेकिन अपने अंतर्मन में, अपने अंतर ध्यान को आप उसके साथ में टच में रहे। बिल्कुल एक पल के लिए भी आप भटके ना और अपने ध्यान में बने रहे। कई बार हम लोगों की शिकायतें हो जाती हैं कि घर में इतना शोर होता है, इतने लोग होते हैं, तो कैसे करें? तो यही हमें सर ने बताया है कि बाहर कुछ भी हो रहा है, तो एक तो बाहर चाहे ढोल बजे, गाड़ी चले या जैसे हम नवसारी में गए थे, तो हमारा जो मेडिटेशन जहाँ हमारा हो रहा था, शिविर जहाँ था, तो वहाँ से ना बहुत हाईवे चल रहा था, तो वहाँ एकदम से आवाज़ आती थी ट्रक की ट ट ट ट करके, और जैसे ही वो आवाज़ आती थी, तो शुरू-शुरू में 3 दिन का ही वर्कशॉप था, तो जैसे ही पहले दिन तो हमें लगा कि ये तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे करेंगे? और हमें ध्यान नहीं नहीं रहना है। लेकिन फिर सर ने हमें जब बताया कि नहीं, बाहरी जो भी बाहर है या आपके बॉडी को छोड़ के जो भी आपके बाहरी वातावरण में है, वहाँ से आपको शून्य अवस्था में आना है। आपने उसको बिल्कुल सुनना ही नहीं है, एकत्रित में रह के, अपने ग्रुप में बने रह के और सबकी एनर्जी के साथ में वननेस में रह के, हमें सिर्फ़ अपने ध्यान को ही देखना है, ध्यान में ही रहना है, ध्यान को ही सुनना है और कुछ नहीं। चारों तरफ से हमने अपने आप को लॉक कर लेना है। तो ये हमने बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारियाँ, बहुत ही महाज्ञान की हम प्राप्ति करते जा रहे हैं। विशेष जैसे कि कई बार हर तरह की साधना होती है, ये भी एक सवाल है, कौन-सी साधना करें? तो कोई किस तरह की साधना कराता है, कोई किस तरह की साधना कराता है। लेकिन गुणाकेश में आने के बाद आप जान गए होंगे कि इसमें सभी तरह की साधनाएँ का मिश्रण है, सब कुछ है इसमें। देखिए, हमने फायर साधना, अग्नि साधना की, जल साधना की हमने और सबके साथ में ग्रुप में आप एकदम से पृथ्वी तत्व के साथ में मिलके भी हमने साधना की है, वायु तत्व के साथ मिलके भी साधना की है। तो जब हम ये सब साधनाओं का मिश्रण है गुणाकेशा, ये एक ये जो साधना है, जो ये गुणाकेशा विद्या है या इसके अंदर जो ज्ञान है, इसके बारे में पल-पल, पल-पल जो हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ज्ञान की वर्षा हो रही है, तो ये एक गुणाकेश में पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण है। पूरी तरह से सब कुछ है इसमें। आपको एक मतलब क्षण भर के लिए भी हमें गुंजाइश नहीं रहती कि अब हमें कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि गुणाकेश पूर्ण है और वननेस में हम सब समाहित हैं।
एक तत्व में हम समाहित हो चुके हैं। तो गुरु के सानिध्य में ही हमें ध्यान को शुरू करना चाहिए, ये सबको पता है। और गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हमारी खोज गुणाकेश मास्टर, ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर से खत्म हो चुकी है। वहीं से हम अपने आप को एक तत्व में आगे की ओर ले जा चुके हैं। तो हमारे लिए इस अब आगे कोई सवाल नहीं है, कोई हमें जवाब की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें अब आगे क्या चाहिए। हमें सिर्फ़ एक बेस्ट मास्टर चाहिए, बेस्ट ग्रैंड मास्टर चाहिए और वो हमें मिल चुके हैं। इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमें अपने सवालों को विराम नहीं देना है, क्योंकि सवाल करेंगे तो सर हमारे जवाब देंगे ही देंगे। अपने सवालों को निरंतर खोज में लगे रहें और हर दिन के जो भी हमारा अगला सेशन होता है, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट, तो उसी में हमारे सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं और सर एक अचानक आते हैं और अचानक हमारे सवालों के जवाब दे के चले जाते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि बहुत ही अ, हमें अवेयरनेस के साथ में अपनी साधना को बढ़ाते हुए एक-एक पल, एक-एक क्षण में हमें बने रहना है। हम साधना को एक अलग ही रूप में लेकर चले जाते हैं। जैसे पहले हम जब अज्ञानता के रूप में थे, तो हमें समझ में ही नहीं आता था कि साधना कैसे करेंगे। करते थे, लेकिन समझ नहीं आता था। तो हमें अपने आप को अवेयरनेस के साथ में, वननेस के साथ में अपनी साधना को बढ़ाते रहना है, हर पल, बहुत ही सुंदरता के साथ में। और जो ये विजयवाड़ा में हमारा ऑफलाइन शिविर हो रहा है, सर ने सबको निमंत्रित कर दिया है, सबको निमंत्रण मिल चुका है। हम सब बहुत ही तैयारी कर रहे हैं, अपने अंदर अपनी आत्मा को, तन मन को एकदम से शुद्ध करते हुए जा रहे हैं कि और ओपन होकर हम आगे की ओर चल पड़े हैं, उस ऑफलाइन सेशन की ओर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रबोध सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ग्रैंड मास्टर्स। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। मास्टर, किसी की कोई क्वेश्चन है तो या कुछ अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं, या कल के अनुभव हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं। हैंड राइज कीजिए। जब हम साधना में अपने आप को जुड़ा देते हैं, जब मास्टर हम तैयार है तो मास्टर तबीयत होते हैं। तो जब हम तैयार होंगे, हमारे सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता है। यस इसमें मैं जब कोई सवाल नहीं कर रहा है तो मैं एक और कहना चाहूँगी हाँ जरूर। कि हम सबको एक अंतिम खोज रहती है साधक को कि कुंडलिनी के लिए, कि हमने साधना की शक्ति पा ली है, साधना शक्ति हमने बहुत अच्छे से हो गई, सारे चक्र हमारे बैलेंस हो चुके हैं और अब हम एक अहम भाव आ गया, मैं, कि मैंने तो यहाँ तक कर लिया है, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया है। तो हमें उसको विराम देना चाहिए, क्योंकि साधना जो है वो एक उसकी लिमिट नहीं है। अगर साधना की लिमिट होती तो क्या हमारे इतने मास्टर्स जो हैं, क्या साधना छोड़ चुके होते अब तक? क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ पा लिया। पिछला जन्म का, अगला जन्म, उन्हें सब पता है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, क्या-क्या हुआ। लेकिन फिर भी वो निरंतर साधना कर रहे हैं, निरंतर साधना में बने हुए हैं।
जैसे कि आज के युग में थोड़ा-सा हमने देखा, अहम भाव बहुत जल्दी आ जाता है, मैं आ जाता है। तो हमें एक इस जो पृथ्वी पर हम जो आए हैं, हम उसमें एक अलग एक उद्देश्य के साथ में आए हैं। हमें एक ही दिन की साधना नहीं करनी है, हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण साधना में बने रहना है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये हमें अपने मास्टर से सीखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने इस लिमिटेशन को जल्दी ही एक लाइन दे देते हैं कि हाँ, मैंने इतना कर लिया, मैंने वो पा लिया, मेरा ये हो गया, खत्म हो गया। नहीं, अब तो शुरुआत होती है। आगे की शुरुआत तभी हो पाती है जब हम इसको निरंतर करते हैं, तभी उस साधना की शक्ति का हम एहसास कर पाते हैं। और जो हम लोग शिष्य हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें अपने गुरु का छत्र छाया चाहिए ही चाहिए। तो शिष्य जो ये होती है, माया होती है, और गुरु पूर्ण ब्रह्मा है, ये सबको पता है। तो जब शिष्य जो होता है, ये माया की तरह भागता रहता है इधर-उधर, कभी वो गुरु, कभी ये गुरु, कभी वहाँ गुरु, यहाँ से ज्ञान ले लूँ, वहाँ से ज्ञान ले लूँ। लेकिन जो गुरु है, गुरु तो ब्रह्म है, वो हमें अपने उनके माध्यम से हम हर पल हमारे जो भी क्वेश्चन्स हैं, जो भी सवाल हैं, उस ब्रह्म से जुड़ के हमें सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं। तो गुरु के माध्यम से वो हम उस स्थिति तक पहुँच जाते हैं। कई कई बार हम कई लोग बोलते हैं कि गुरु कितने ही भी बना लो, लेकिन हाँ, बनाइए, लेकिन अवेयरनेस होके बनाना है गुरु, क्योंकि गुरु वही जो हमें एक उस ऊंचाई तक लेकर जाए, जो हमें ब्रह्म तक मिला दे, ब्रह्मानंद तक पहुंचा दे, आत्म आत्मा से लेके आत्मज्ञान तक पहुंचा दे। गुरु वही जो हमारे बोलने से पहले हमारे उस ज्ञान की ओर हमें लेकर चले और हमारे हर सवालों के जवाबों को वो क्लियर कर दे। तो गुरु जो है, आपने देखा होगा, सर हर समय खुली बाहों के साथ सबको वेलकम करते हैं, एक ब्रह्मानंद की स्थिति में लेके जाते हैं, एक आनंद देने के लिए। तो जब गुरु की बाहें जब खुली हैं, तो हमें उसमें समाहित हो जाना चाहिए, ब्रह्मानंद से मिलने के लिए। हमें उसके लिए कोई भी अपने आप को पीछे नहीं खींचना है, ओपन रखना है अपने आप को। ओपन करेंगे तो हम गुरु से मिलकर ही अपने उस ब्रह्मानंद स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो पूर्ण मद और पूर्ण मिदम कहा गया है गुरु को, वही हमें पूर्ण करते हैं, और हमारी कोई ऐसी हस्ती नहीं जिससे हम पूर्ण हो जाएं। तो इसीलिए गुरु के साथ कनेक्ट रहने के अलग ही आनंद होता है। अब उनका निमंत्रण जब हमें आया है अभी विजयवाड़ा के लिए, तो हमें क्या है, जैसे ही निमंत्रण आया, हमें एक अनाउंसमेंट हुई, उसी दिन से हम सब के अंदर एक अलग कण कण में हमारे ना अलग रह रहा है कि नहीं, अब ऑफलाइन में हमको जाना है, गुरु से मिलने जाना है, उस एनर्जी से मिलने जाना है, जहां हम पूर्ण हो जाएंगे, हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये है हमारे प्रबोध सर की एनर्जी, जिससे हम हर पल हर क्षण बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते जाते हैं। सभी सवालों के जवाब आसानी से मिलते जाते हैं। उस हर दिन की साधना में हम बढ़ते जा रहे हैं और अपनी साधना की ओर अग्रसर। और थैंक यू आत्मदीपो भव मंच, जो कि इस ब्रह्म मुहूर्त में हमें ब्रह्म ज्ञान से मिलवा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सौजन्या मैम, सॉरी मैं बीच में कुछ समय लिया। थैंक यू सो मच प्रभु सर, ब्रह्मऋषि पत्री सर एंड ऑल ग्रैंड मास्टर्स और मास्टर्स, जिन्होंने मेरी वाणी को सुना और मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू संजू मैम। जैसे मैम ने कहा, स्पिरिचुअलिटी में जब हम आध्यात्मिकता में जब आ जाते हैं, आध्यात्मिक ईगो भी हमारी आ जाती है और हमें मालूम ही नहीं पड़ता आध्यात्मिक ईगो क्या है, कैसे है। हम सोचते रहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, पर हम आध्यात्मिक ईगो में भी फंस जाते हैं। उसको निकालने के लिए एक गुरु ही चाहिए रहता है, वो ज्ञान देने के लिए,
हमें वो समझाने के लिए और उसे हमें बाहर निकाल के आगे बढ़ाने के लिए एक गुरु की महिमा अपार परंपरा होती है। तो बहुत अच्छी तरह मैम ने हमें समझाया। थैंक यू सो मच मैम। और मैंने ही मैनिफेस्ट किया था 5 मिनट और मैडम ले। तो मैं वॉक में थी, एक डेस्टिनी मैंने तय किया, सेशन होने तक उस डेस्टिनी तक मैं पहुंच जाती हूँ। आज थोड़ा देर हो गया, मैं उस डेस्टिनी तक पहुंच नहीं पाई, पर आपका सेशन खत्म हो गया तो मैंने और 5 मिनट थोड़ा मैडम लिया तो मैं अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाऊंगी। तो कोई बात नहीं है मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह बताया हम लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम सेशन को यही एंड करते हैं। फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई शिक्षा नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हंसते रहिए, हंसाते रहिएगा और अपनी एनर्जी को शेयर करते रहिएगा। कहते हुए हमें अलविदा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। Thank you all masters. Thank you so much.